नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कन्नड़ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ऊपर जा आप कोने में जाकर और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए जाने अब जो होमवर्क क्वेश्चन था उसके आंसर के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे जो किस राज्य में देश की सबसे लंबी रेलवे जो सबसे ऊंची जो रेलवे सुरंग है और लंबा पुल है उसका निर्माण कहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो राइट आंसर था हमारा मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है ये निर्माणाधीन है मणिपुर में, और इसकी जो ऊंचाई है ये 141 मीटर है, जो यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल से ऊंचा होगा। तो चलो ये शुरू करते हैं। अब हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की, जिसमें स्विस बैंक में जो है धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ऑप्शन हमारे 53वां, 77वां, 73वां या 92 नंबर का 92 नंबर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 77वां नंबर। तो ये जो 2020 की जो है रिपोर्ट जारी की गई है इसमें जो है स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत का जो है 77वां स्थान आता है। नेक्स्ट है हमारा, नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। तो ये जो अमेरिका कंपनी है नासा, इसने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर करने का फैसला किया है। तो ऑप्शन हमारे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मैरी डब्ल्यू जैक्सन या राकेश शर्मा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो नासा ने जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय जो उनका जो मुख्यालय है इसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कश्मीर के किस अलगाववादी नेता ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे का ऐलान किया है। तो कश्मीर के किस ये अलगाववादी नेता ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफे का ऐलान किया है। ऑप्शन हमारे सैयद अली शाह गिलानी, जाकिर हुसैन, नवाब पटौदी या इरफान खान। तो किसने चाहे इस्तीफे का ऐलान किया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सैयद अली शाह गिलानी। तो कश्मीर के ये जो अलगाववादी नेता है सैयद अली शाह गिलानी, इनके द्वारा जो है ये इस्तीफे का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस कंपनी ने दुनिया भर में स्थित अपनी सभी जो 83 स्टोर है इनको बंद करने का फैसला किया है। तो ये कौन सी कंपनी है जिसने दुनिया भर में अपने 83 स्टोरों को बंद करने का फैसला किया है। तो ऑप्शन हमारे गूगल, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट या जियो। तो किस कंपनी ने 83 स्टोर को बंद करने का फैसला किया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग ने व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदार किया जिसे न्यू नॉर्मिंग द न्यू नॉर्मल कहा गया है। तो किसे कहा गया है। ऑप्शन हमारे बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन और अशोक विश्वविद्यालय के लिए, स्वास्थ्य और महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए या इन सभी के लिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो ये जो नीति आयोग है इसने व्यवहार परिवर्तन और अभियान शुरू करने के लिए जो है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन और ये जो स्वास्थ्य और महिला बाल विकास मंत्रालय है इनके साथ भागीदारी किया है, जिसे न्यू नॉर्मिंग द न्यू नॉर्मल नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, बैटरी स्वैपिंग सुविधा त्वरित इंटरचेंज सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये जो बैटरी स्वैपिंग सुविधा है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन हमारे चंडीगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में या ओडिशा में। तो बैटरी स्वैपिंग सुविधा इंटरचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए चंडीगढ़ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डब्ल्यूएच ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा त्वरित इंटरचेंज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो बैटरी स्वैपिंग सुविधा का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन हमारे किन के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन हमारे धर्मेंद्र प्रधान, नवीन पटनायक, प्रताप चंद्र सारंगी या डॉक्टर हर्षवर्धन। तो किन के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। तो डब्ल्यूएच ने जो बैटरी स्वैपिंग सुविधा त्वरित इंटरचेंज सेवा का जो उद्घाटन है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा, किसने उन्नत टॉर्पीडो को सिस्टम माइरिच को डिजाइन और विकसित किया है? तो ये जो उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम है माइरिच को डिजाइन और विकसित किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे हैलोंग इमेज, नवल विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला, नवल भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, बी और सी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बी और सी। तो ये जो उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम मारिच है इसका डिजाइन और विकास जो है ये नवल विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला और नवल भौतिकी और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च ने समुद्री बर्फ में गिरावट के बारे में चेतावनी दिया है। तो कहाँ पर जाए समुद्री बर्फ के गिरने की चेतावनी दी गई है? तो ऑप्शन हमारे अंटार्कटिका में, आर्कटिका में, ओशियन में या हिमालय में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, आर्कटिका में। तो ये जो नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च है NCPOR, इसने अंटार्कटिका जो क्षेत्र है यहाँ पर समुद्री बर्फ के गिरावट में जो है चेतावनी दी है। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो ये जो दिल्ली की सरकार है इसने जो अब ये महामारी चली हुई है कोविड-19 नाम से, इसके इलाज के लिए किस बैंक के बनाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन हमारे ब्लड बैंक का, अस्पताल बैंक का, DNA बैंक का या प्लाज्मा बैंक का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्लाज्मा बैंक का। तो दिल्ली की सरकार ने जो कोरोना के इलाज के लिए ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इस नाम से जो प्लाज्मा बैंक ये बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट हमारा, विश्व MSME दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो MSME दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 27 जून को, 23 जून को, 25 जून को या 21 जून को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 27 जून को। तो ये जो विश्व MSME दिवस है ये प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल है को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इनको किस राज्य का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ऑप्शन हमारे राजस्थान का, पंजाब का, महाराष्ट्र का या मध्य प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है मध्य प्रदेश का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों जो बीजेपी में शामिल हो गया है? तो ये जो कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये किस राज्य के हैं? तो ऑप्शन हमारे राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के या पंजाब के। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। तो ये जो गुजरात राज्य में जो कांग्रेस पार्टी है इसके 5 विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य और ग्राम उद्योग KVIC ने अपनी जो संपत्ति है उसके मुद्रीकरण के लिए किसका जो है वृक्षारोपण शुरू किया है? तो किसका जो है वृक्षारोपण ये शुरू किया गया है? ऑप्शन हमारे सैंडलवुड का, बम्बू का, पाम का या ए और बी दोनों का। तो किसका वृक्षारोपण शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ए और बी, सैंडलवुड और बम्बू। तो खादी ग्राम उद्योग ने जो अपनी संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए ये जो सैंडलवुड और बम्बू का जो वृक्ष है इसका वृक्षारोपण शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा, KVIC ने सुगंध और स्वाद विकास केंद्र से चंदन के पौधे खरीदे हैं। तो ये जो पौधे कहाँ से खरीदे गए हैं? तो ऑप्शन हमारे
मेरठ से, बरेली से, कन्नौज से या मथुरा से। तो केवीआईसी ने जो सुगंध और स्वाद विकास केंद्र से चंदन के पौधे कहाँ से खरीदे हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कन्नौज। तो केवीआईसी ने जो सुगंध और स्वाद विकास केंद्र जो है ये कन्नौज से जो चंदन के पौधे खरीदे हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसने न्यू नॉर्मल वेबसाइट से को नेविगेट करते हुए व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया? तो ये जो न्यू नॉर्मल और वेबसाइट को नेविगेट करते हुए व्यवहार परिवर्तन अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे DRDO के द्वारा, ICMR के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो ये जो नीति आयोग है इसने न्यू नॉर्मल और वेबसाइट को नेविगेट करते हुए व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया है? तो किसने रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया है? तो ये किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? ऑप्शन हमारे भारतीय रक्षा निर्माता की विविधता, CII, DRDO या A&B। तो किन के द्वारा किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, A और B इन दोनों के द्वारा। तो भारतीय रक्षा निर्माता की विविधता और जो CII है इनके द्वारा रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षेत्र डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र है इसमें डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 पर जो 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है गुजरात। तो रक्षा और एयरस्पेस निर्माण क्षेत्र डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 पर जो 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो ये जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने कौन सा जो अमेरिकी इंजीनियर है जिसके नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो किसके नाम पर जाए बदलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हमारे सुनीता विलियम्स, रेहाना चंदेला, कल्पना चावला या मैरी W जैक्सन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मैरी W जैक्सन। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने जो है अपना ये मुख्यालय है इसका नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 20 कुल वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष पर है? तो कौन सा जो है 20 कुल वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन हमारे IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद या IIM इंदौर। तो ये जो वार्षिक रिपोर्ट है इसके अनुसार शीर्ष पर कौन रहा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट हमारा, WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 पर भारत की रैंक क्या है? तो ये जो WEF की जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है 2020 की, इसमें जो भारत की रैंक कितनी है? ऑप्शन हमारे 109, 110, 112 या 113। तो WEF की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 पर भारत की रैंक कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 112वें नंबर पर। तो WEF की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2020 की, इसके अनुसार भारत जो है 112वें पायदान पर है। नेक्स्ट हमारा, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है? तो ये जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है इसका संचालन किन के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या भारत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चीन। तो चीन देश ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है।
नेक्स्ट हमारा किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। तो किस फुटबॉल टीम ने जो है ये इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। ऑप्शन है हमारे मैनचेस्टर सिटी ने, लिवरपूल ने, चेल्सी ने या मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। तो किन के द्वारा ये इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, लिवरपूल के द्वारा। तो लिवरपूल के द्वारा जो है ये फुटबॉल क्लब जो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 है इसका खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन 2 देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जो है खेल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को जो आपको अच्छे से याद करना है। तो हाल ही में जो किन देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है। तो ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील, कनाडा न्यूजीलैंड या अमेरिका कोलंबिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो देश हैं इनको दोनों को संयुक्त रूप से जो महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू किया है। तो किस सरकार ने जो है ये पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है। तो ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो किस राज्य की सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। तो ये की है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो खेलों के लिए जो प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार ये किन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन हमारे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।